नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 4 सेमेस्टर के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मैप एंड लैंड स्क्रैपिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अलंकृत बागवानी की शैलियों के प्रकार हैं। तो अलंकृत बागवानी की शैलियों के प्रकार 3 हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, बनारस बाग कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है संगरूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुगल गार्डन को कितने भागों में बांटा गया है। तो मुगल गार्डन को 16 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, ताज गार्डन, शाहजहाँ गार्डन, जोहरा बाग स्थित है। तो ये जो है आगरा में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, गुलाब किस कुल का पौधा है। तो गुलाब रोजेसी कुल का पौधा है। अगला प्रश्न है, हाइब्रिड टी गुलाब में फूल आने से कितने दिन पहले कृंतन किया जाता है। तो हाइब्रिड टी गुलाब में फूल आने से पहले 42 दिन पहले जो है इसमें कृंतन किया जाता है। अगला प्रश्न है, गुलाब का प्रसारण किया जाता है। तो कृंतन द्वारा गुलाब का प्रसारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, गुलदावदी का वानस्पतिक नाम है। तो क्राइसैंथेमम स्पीशीज इसका वानस्पतिक नाम है और इसका कुल जो है एस्टरेसी है। अगला प्रश्न है, गुलदावदी के पुष्पन को ऋतु के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रथम सितंबर से अक्टूबर, दूसरा नवंबर और तीसरा दिसंबर। अगला प्रश्न है, गुलदावदी किस भाषा का शब्द है। तो गुलदावदी फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, बड़े फूल वाली गुलदावदी के फूल का आकार होता है। तो 8 से 10 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है, दूब घास हरियाली में स्थापित होने में कितना समय लेती है। दूब घास हरियाली में स्थापित होने में 30 दिन का समय लेती है। अगला प्रश्न है, हरियाली की प्रथम कटाई किसके द्वारा की जाती है। तो साइथ द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, लॉन के लिए मैदान होना चाहिए। तो चौरस मैदान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हरियाली लगाने वाली भूमि का पीएच मान 5.5 से कम है तो भूमि में क्या डालना चाहिए। हरियाली लगाने वाली भूमि का पीएच मान 5.5 से कम है तो भूमि में चूना डालना चाहिए। अगला प्रश्न है, रजनीगंधा का उत्पत्ति स्थान है। तो रजनीगंधा का उत्पत्ति स्थान मेक्सिको है और इसका कुल जो है एमेरडेसी है। अगला प्रश्न है, रजनीगंधा में फूलने का समय तथा इसके अंकुरण के लिए उचित तापमान होता है। तो रजनीगंधा में फूलने का समय वर्ष भर रहता है और तापमान इसमें 28.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है, बोनसाई सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई। तो ये जो है जापान में सर्वप्रथम शुरू हुई। अगला प्रश्न है, बोनसाई में उगाया जाता है। तो बोनसाई में पतझड़ वाले पौधे तथा सदाबहार वाले पौधे उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अमलतास पर किस रंग के फूल खिलते हैं। तो अमलतास पर पीले रंग के फूल खिलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाब प्रजनन कार्य आरंभ हुआ। तो 1965 में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, उद्यान का हृदय किसे कहा जाता है। तो लॉन हरियाली को उद्यान का हृदय कहते हैं। अगला प्रश्न है, जापानीज गार्डन किस शैली के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है अनौपचारिक शैली के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, डिबलिंग के द्वारा तैयार लॉन हरियाली कितने सप्ताह में मोविंग के लिए तैयार हो जाती है।
तो 5 से 6 सप्ताह में मूविंग के लिए तैयार हो जाती है। अगला प्रश्न है, मेंथा और तुलसी किस प्रकार के पौधे हैं? तो ये जो है संगंधित पौधे हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन 1 वर्षीय पौधों को किस माह में क्यारियों तथा गमलों में रोपित किया जाता है? तो अप्रैल मई में इनको रोपित किया जाता है। अगला प्रश्न है, लॉन लगाने की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है? तो डिबलिंग विधि जो है लॉन लगाने की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है। प्रश्न नंबर अगला है, बाराहदरी किस गार्डन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये जो है मुगल गार्डन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रश्न नंबर लास्ट है, बोनसाई का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बौने पौधे।